क्या आपके मुंह में कोई भी दांत नहीं है? क्या किसी रीज़न से आपके सारे दांत खराब हो चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर मानसी दत्ता, प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स। आज हम ऑल ऑन 4 या ऑल ऑन 6 इम्प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रीफ हिस्ट्री। पहले अगर पेशेंट के सारे दांत गिर जाते थे तो हम पेशेंट्स को डेंचर्स देते थे, लेकिन उन डेंचर्स के साथ विद टाइम प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि कभी छींक आना या बात करते हुए डेंचर का गिर जाना। इससे पेशेंट को काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है, या फिर डेंचर्स काफ़ी बल्की फील होते हैं, इन्हें बार बार निकालना, साफ करना, लगाना, ये सब काफ़ी दिक्कत होती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डेंचर्स फिक्स्ड नहीं है, ये एक रिमूवेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आपको इसे रोज़ रात को निकाल के साफ करना होता था। अब जो ट्रीटमेंट आ गया है विच इज़ कॉल्ड एज ऑल ऑन 4 या ऑल ऑन 6 ट्रीटमेंट। बेसिकली इसके नाम का मतलब ये है ऑल ऑन 4। सारे दांत आपके 4 या 6 इम्प्लांट्स के ऊपर टिकाए जाते हैं। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। एक बार लगने के बाद आप खुद इसे निकाल नहीं सकते। आपको पीरियोडिकली डेंटिस्ट के पास आना है, जो इसे निकाल के क्लीन करके वापस आपके दांत में लगा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या आप इस प्रोसीजर के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हैं या नहीं। पहली चीज़, अगर आपके मुंह में कोई भी दांत नहीं है या जो दांत हैं वो ख़राब हो चुके हैं जिन्हें हम निकालने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप ये प्रोसीजर करा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर शुगर ज़्यादा हो तो दांत हड्डी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाता। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका बोन लेवल यानी आपकी हड्डी का लेवल इतना होना चाहिए जिसमें कि हम इम्प्लांट्स डाल सकें। अब ये हड्डी का लेवल देखने के लिए हम आपके एक्सरेज करते हैं और CBCT, ये एक तरह का CT स्कैन है जो कि सिर्फ मुंह का होता है, हम ये कराते हैं। आइए जानते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले जब आप हमारे पास आते हैं तो आपका एक डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। अब आपकी CBCT और एक्सरे और आपके मुंह की कंडीशन देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कितने इम्प्लांट्स डलेंगे, किस पोजीशन पे इम्प्लांट डलेंगे और किस साइज़ का इम्प्लांट डलेगा। ऑन द डे ऑफ सर्जरी, जिस दिन सर्जरी होती है, सबसे पहली चीज़, ये सर्जरी पेनलेस होती है। ये जो सर्जरी है ये हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, यानी आपके मुंह को पूरी तरह से नम कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं। आपको कोई भी पेन फील नहीं होता। हाँ, थोड़ा प्रेशर ज़रूर फील हो सकता है, बट ये आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। इम्प्लांट की सर्जरी वाले दिन आपके 4 या 6 जितने भी इम्प्लांट्स डिसाइड किए गए हैं, इम्प्लांट्स डालते हैं। ये पूरी सर्जरी 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी के बाद जो आपके दांत लगाने का प्रोसीजर है, अब या तो वो हम उसी दिन लगा सकते हैं या फिर अगले 6 से 7 दिन में हम आपको दांत लगा के दे सकते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो दांत हैं ये एक टेम्पररी सेट ऑफ टीथ हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको 3 से 4 महीने वेट नहीं करना, साथ के साथ ही हम आपको दांत दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट फेज़ हो गया जो कि सर्जरी है। सेकेंड फेज़ यानी 3 से 4 या कभी कभी 6 महीने के बाद दोबारा जब आप हमारे पास आते हैं तो हम उस टेम्पररी डेंचर को परमानेंट डेंचर में कन्वर्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि सर्जरी के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि किसी भी और सर्जरी के बाद होता है, आपको कुछ ठंडा लगाना है, आप कुछ गर्म चीज़ 24 घंटे तक नहीं ले सकते। आपको 24 घंटे के बाद बहुत अच्छे से गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं। अपने मुंह को साफ रखना है। अब लोगों को लगता है कि एक बार इम्प्लांट लग गया तो उसके बाद हमारी छुट्टी, लेकिन ऐसा नहीं है। इम्प्लांट्स लगने के बाद उसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। आपको 2 टाइम ब्रश करना है, आपको फ्लॉसिंग करनी है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का फ्लॉसर आता है जिसे वाटर फ्लॉसर कहते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको हर 3 से 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास आना है, जो कि आपका एक्सरे लेके चेक करेंगे या फिर एक बार टीथ निकाल के क्लीन करके उसको वापस लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी कॉस्ट के बारे में। तो इसकी कॉस्ट काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्टली, हम कौन सी कंपनी का इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं।
सेकेंडली, आप कौन से सेटअप में, आपके डेंटिस्ट कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तीसरी चीज़, कोई एडिशनल प्रोसीजर जैसे कि ग्राफ्ट्स तो हम यूज़ नहीं कर रहे, बट ऑन एन एवरेज डेंटल इम्प्लांट्स, फुल माउथ इम्प्लांट्स की कॉस्ट 1.5 लाख पर आर्च रहती है। लास्ट में आइए मैं आपको एक केस दिखाती हूँ। ये एक पेशेंट है, हमारे पास आई ऑल द वे फ्रॉम नेपाल। इनके कुछ दांत थे, लेकिन ये बिल्कुल भी उससे खुश नहीं थी, खाना नहीं खा पा रही थी, और उनके वर्ड्स में वो सिर्फ दिखाने के दांत थे, खाने के नहीं थे। हमने इनके केस में ऑल ऑन 6 प्लान किया। तो पहली विजिट में 1.5 to 2 आवर्स की इनकी सर्जरी थी, जिसमें इनका इम्प्लांट्स, सारे इम्प्लांट्स डले, अपर लोअर। शी इज़ अ 70-year-old फीमेल। उसके बाद ऑन द 7th डे हमने उनको टेम्प्रेरी डेंचर्स दे दिया। माताजी बहुत खुश थी, हैप्पी थी, और उनको वो वापस नेपाल चली गई। उसके बाद 3 से 4 महीने के बाद वो दोबारा यहाँ आई। हमने उनके टेम्प्रेरी डेंचर्स हटा के एक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें 3 से 4 विजिट्स लगी, उनको परमानेंट डेंचर्स दिए। लास्ट की वीडियो में आप जैसे देख सकते हैं, वो बहुत खुश थी, स्माइल कर रही थी, एप्पल खा रही थी, और हमें खूब आशीर्वाद दे के गई। आई होप मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए। अगर आपको कोई भी और डाउट्स हैं अबाउट ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 और एनी अदर इम्प्लांट प्रोसीजर, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।